की सदगुरु माता शिक्षा सुरेंद्र हरि जी महाराज की जय। तुझी लंकार में तेरी शरणाने बख्श है। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आज की पावन पवित्र चरणों में दसी अनिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद कर। भक्ति हमारी आदत बन जाए। भक्ति हमारे प्रारब्ध से प्रभु परमात्मा निराकार दाता तैयार करते हैं कि हमें क्या देना है। भक्ति प्रभु की याद वैराग्य सहित हर पल प्रभु के साथ रहना ही भक्ति है। इनका एहसास हम साकार सतगुरु जी की शरणागति में आए हैं। बड़ा ही परम सौभाग्य मिला है और यहाँ पर भक्ति का चाव हमें चढ़ा रहे। तो सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि सेवा सिमरन सत्संग से अपनी भक्ति को मजबूती प्रदान करनी है। और यदि हम सेवा सिमरन सत्संग नहीं करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात हमने प्राप्त कर ली है, तो हमारे प्रारब्धों के कारण हमारे पर निरंकार प्रभु परमात्मा और साकार सतगुरु जी की संतों की कृपा तो हुई है, पर उस कृपा को हमने समझा नहीं है, उस कृपा का हमने सदुपयोग नहीं किया है, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम भक्ति यदि कर रहे हैं दुनियाई तौर पर कि हमें ये चीज मिल जाए और हम आपको याद कर रहे हैं, तो ये पूर्ण संत नहीं है, पूर्ण भक्त नहीं है। भक्ति समर्पण का नाम है। जैसे एक माँ बच्चे से प्यार करती है, हर हाल में माँ बच्चे से प्यार करती है। रूई जैसा समर्पण नहीं होना चाहिए, ना ही पत्थर जैसा हो। रूई जब तक पानी में रहेगी तो भीगी रहेगी, और फिर जब बाहर आएगी तो ठोस हो जाएगी। एक मिलता नहीं है। पत्थर पर पानी हम डाल रहे हैं तो गीला उसी टाइम के लिए हो रहा है। पानी नीचे गया, पत्थर सूख गया। भक्ति चीनी और पानी जैसी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से, कि बस अब मिश्री की गुड़िया ने सोचा सागर की गहराई ना पी जाए, और उसमें जो गई तो वहां से लौटी ही नहीं। ऐसे ही भक्त परमात्मा के हो गए तो परमात्मा के ही हो गए। दुनियाई कागज तो करने हैं और करवाते भी है। हमारे सतगुरु जी हमें छुड़ा ही नहीं रहे हैं। चौथा प्रण ही प्रतिज्ञा ही हमें दी गई है कि परिवार के काम करने हैं। हर पल परमात्मा निराकार दाता को हाजिर नाजिर मानकर कि घर घर में निरंकार है। पूरी सृष्टि में निरंकार समाये हुए हैं। पूरी सृष्टि जो बनी है मायापति और माया से बनी है। अब माया के बीच का पर्दा तो हट गया। अब नजर क्या आ रहा है? मायापति, भगवान, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह। जड़ और चेतन सभी तो प्रभु परमात्मा से भरे हुए हैं, खाली कहां है? वृक्ष, इनमें भी श्वासें हैं, एनर्जी है। कण कण में रज रज में परमात्मा समाये हैं।
सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जो सदैव काल रहने वाले हैं, मिटने वाले हैं ही नहीं, तो सब जगह समाये हैं। भक्ति कोई व्यापार नहीं है, ये तो दिल से की जाती है, मन से की जाती है। और सच कहे दासी, अपना ही एहसास है कि पता ही नहीं चलता कि हम इनसे मांगे क्या। ये जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, इतना प्यारा है सब कुछ कि शायद हमारा अपना इसमें कोई कर्म ही नहीं है, बस परमात्मा की ही कृपा है कि हमें ये साधन भी मिल रही है, व्यवस्थाएं भी मिल रही है इनकी कृपा से। नहीं तो हम सेवा सिमरन सत्संग भी नहीं कर पाते, हम संतों का संग भी नहीं कर पाते, हमें सत्संग भवन भी नहीं मिल पाता, हम न जाने कहाँ बैठे हुए होते यदि प्रभु की कृपा ना होती, सतगुरु जी की कृपा ना होती। तो इसमें ये तो हमें मन में आना ही नहीं चाहिए कि कितना क्या मिल रहा है, कितना हम पर है नहीं है, तो भक्ति हमारी बीच में ही अधूरी रह जाएगी। भक्ति ऐसा नहीं है कि आज तो कर ली है और कल फिर करे ना करे परसों कर लेंगे। प्रभु परमात्मा इस पल तो है, दूसरे पल नहीं है, ये तो मिटने वाले हैं ही नहीं, ये तो हर पल है, सदैव काल है। तो ये भक्त कभी भी किसी भी हाल में परमात्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे शराबी शराब नहीं छोड़ सकता, जिसको जिसकी लत लग जाए। और जब जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो हम अपनी दुर्गति कर लेते हैं। यदि हम वास्तव में ही लालची हैं, मोह में हैं, हम समय समय पर मांगों में पड़े हुए हैं, तो भक्ति हमारी नहीं है। भक्त को भान ही नहीं रहता है कि मुझ पे क्या है क्या नहीं है। कृपा ही वर्षा करती है। भक्त को नहीं पता है कि मेरा आधा गिलास भरा हुआ है या खाली है। दुनिया भी कहती रहे कि ये खाली है, तेरा आधे में काम कैसे चलेगा। भक्त को कोई परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। तो इतना है अभी और इतना और मिल जाए, इतना प्राप्त होगा तो आपका नाम लूंगा, आपका ये काम करूंगा। बस तू ही तू में समाया हुआ है। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। वास्तव में जब इसे मन में अभिमान था, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तब हरि नहीं थे। ये बहुत पतली सी नली है, ज्योति है। सूक्ष्म मन के भाव हैं, कुछ भी कह लीजिए। यहां एक ही टिक सकता है भाव, या तो अभिमान या परमात्मा। इस मैं में जब तू समा जाता है सदगुरु जी की कृपा से, तो तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हर पल सिमरन की लौ चलती है, निकलती है। हम प्रयासरत रहते हैं जी प्यासी,
और रहना भी चाहिए। ये प्रेरणा भी मिलनी चाहिए और को प्रेरित भी करना है कि सिमरन करना है, याद दिलानी है संगी साथियों को। एक बच्चे को हम यदि पढ़ाई नहीं कराएंगे तो पीछे रह जाएगा। घर के काम यदि बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो उन्हें नहीं आएंगे। ऐसे ही तो है, बच्चे हमारे पैसे कहीं उठाना चाह रहे हैं और हम कहते हैं कि सेवाओं में लगा दो इन पैसों को। ये शिक्षा तो हमें ही देनी है। बच्चे हमारे कहीं जाना चाह रहे हैं और हम कहते हैं सत्संग भवन जाइए, आज संडे है सत्संग करके आइए। तो ये प्रेरणा तो हमें ही देनी है, प्रेरित तो हमें ही करना है। और एक दिन वो स्वयं निरंकार में हो जाएंगे, सेवा करते करते, सिमरन करते करते। और ऐसी मत बन जाएगी कि जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। गौरा कुमार का पुत्र मट्टी में ही मिल गया, रौंदते रौंदते। बस अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। एक मिलता है मन से, पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि पुत्र कहाँ है, देखा तो मट्टी में रुंधा पड़ा है। रुदन किया, रोया, चिल्लाया। बहुत रोई पत्नी, अपने पति को जगा रही है, मार रही है हाथों से। तुमने मेरे पुत्र का क्या हाल कर दिया, आप कहां से लाऊंगी। तो प्रभु में खोया हुआ था, भजन कर रहा था। गौरव कुमार ने कहा जैसे प्रभु इच्छा। प्रभु में ही खोया हुआ है। अंदर से आवाज आई कि आवाज दे बच्चे को। गौरव कुमार ने आवाज दी, बच्चा खेलता हुआ बाहर से चला आया। कहीं आरे से चीर दिया गया अपने बच्चे को, आवाज दी गई तो चलता चला आ रहा है। ये दृष्टांत जो हमें सुनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये भक्ति को मजबूत करते हैं। माता शबरी जी की बात हो, भक्त प्रहलाद जी की बात हो, ध्रुव जी की बात हो, नरसिंह मेहता जी की बात हो कि कुछ नहीं है, भात प्रभु ही भरेंगे। और जब भात भरने गए तो आज तक ऐसा भात नहीं भरा गया है। तो हम भक्ति अपनी कैसे करें? हमारी प्रीति परमात्मा से समर्पण वाली हो कि तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, मुझे दुनियावी बातों से कुछ नहीं लेना है, बस मेरा मन आप रख लीजिए अपने पास। और इसे उधार में नहीं देना है, गिरवी में नहीं देना है, नकदी सौदा करना है। इसका दिल का हर पल इनसे नकदगी लेनी है, हर पल नगद लेना है इनसे। एक बार तो हमने इन्हें दे दिया, इनसे कुछ हमने खुशियां प्राप्त कर ली, आनंद आया ही नहीं है, बस खुशियों तक ही पहुंचे हैं अभी। वो खुशियां जो मिली थी उनसे हमारा मन भर गया, फिर हम दुख में चले गए, फिर हमने इनसे अरदासें लगाई, फिर हमने खुशी ले ली,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें तो नगद सौदा करना है, हर पल प्रभु में रहना है, निरंकार में रहना है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस जीवन में एक तू ही तो है परमात्मा, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ऐसे भाव में जो जिएगा तो वो ही आनंद में पहुंचेगा, और जब आनंद में पहुंचेगा तो फिर खुशियां उसके चारों ओर मंडराएंगी। खुशियां तो आती ही नहीं है, खुशियां तो आती ही नहीं है, खुशियां तो आती ही नहीं है। तुम आनंद की प्राप्ति तो कर ही नहीं रही हो, फिर खुशियां कहां से आएंगी? कोई इतना भर चुका है अपने मन को बैर ईर्ष्या द्वेष से, नफरतों से, कि अब उसे खुशियां नजर ही नहीं आती हैं। आनंद तो बहुत दूर की बात है, आनंद तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये भक्ति ये नहीं है कि हम पे बड़ा मकान होगा, गाड़ियां होंगी, और आ भी जाए हम पे। क्या बैर ईर्ष्या द्वेष वाला मन वो खुशियां ले पाता है, लूट पाता है? जो भगवान ने उसको दिया है वो अपने समय को गवा देता है। क्रोधी, लालची, मोह वाले, बैर ईर्ष्या वाले, द्वेष वाले, नफरतों वाले से भक्ति नहीं हो सकती है। जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, बुरी आदतों से संन्यास लेना पड़ेगा। बस इस हृदय को, इस मन को प्रभु से जोड़ दो, प्रभु से जोड़ दो। झूठी बातों से मन को हटा लो, और डोर से गुरसिक बन जाओ। एक बार तो हमें दिया कुछ प्रभु ने, फिर हमने सोच लिया अब तो ये दे ही नहीं रहे, हम लेने क्या बैठे हैं इनसे। इसका भी ध्यान हमें रखना है। पानी को जब ऊपर चढ़ाया जाता है, चाहे हम बाल्टी से चढ़ाएं और कोई बर्तन ले लें, तो हमें ले जाने में मुश्किल होती है। आजकल तो विज्ञान का जमाना है, तो समर पाइप लग रहे हैं, मशीनों से चढ़ाया जा रहा है। हमने भी एक बार ये दृश्य देखा कि नैना देवी पर बहुत छोटा सा रास्ता, और उसके ऊपर पानी चढ़ाया जा रहा है मशक्कत से। इधर गिरा तो खाई, इधर गिरा तो खाई, बड़ी संभाल करके पानी ऊपर चढ़ाया जा रहा था। फिर हमने जब जाकर पूछा तो इनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लगभग 35 साल पहली बात है, तो नीचे से ही सारा पानी लाया जाता है, और ऊपर सफाई भी बहुत थी। आप उनसे पूछिए जो पानी ऊपर चढ़ा रहे थे, पूर्ण भक्ति में कोई थकान नहीं लग रही थी कि हम बोझ ला रहे हैं। हमें भी तो देखना है ना। हम सोचते हैं कि हमने तो इतना कीर्तन कर लिया है, इतना सत्संग कर लिया है, इतना संतों का संग कर लिया है, और हम अभिमान में आ जाते हैं। तो वो भक्ति नहीं है। जैसे हम बिना खाने के नहीं रह सकते हैं तीनों टाइम, बिना श्रृंगार करे नहीं रह सकते हैं ऊपरी, तो आत्मा का श्रृंगार प्रभु के नाम से करना है। और वही पानी जब हम नीचे को पहुंचाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये मन हमारा नीचाई की ओर तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा, माया में तो पहुंच जाएगा। मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हर पल मेरे मन की इच्छा तो बनेगी दुनियाई चीज चाहने के लिए, है ना।
पर हमें इच्छा नहीं करनी है, हमें इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी है। हमें वो चीजें मिल भी जाएं और हमारे जीवन में कलह कलेश बन जाए तो क्या खुशियां आएंगी? नहीं। हमें माया में चाव नहीं रखना है, माया की इच्छा नहीं रखनी है। सभी कुछ तो माया है। आवश्यकता तो हमारी पूरी होनी है, ईश्वर ने हमें भेजा है, और सूक्ष्म भाव मन के जैसे हैं वो भी पूर्ण होंगे हमारे। पर सूक्ष्म भाव हमारे मन के हैं क्या? गोपियों में अहम भाव था, प्रभु ने छोड़ दिया था। और जब वो अभिमान नष्ट हुआ, प्रभु ने अपना लिया, महाराज में पहुंच गई। अभी हमारा साक्षात्कार हुआ है, परमात्मा से एहसास हुआ है, पूरा देख रहे हैं हम इन्हें। बस हम खुश हो रहे हैं, औरों को खुशियां बांट रहे हैं। इंद्रियों में विजय प्राप्त करी है। माया की जो बात सुनता है करता है, वो भक्ति नहीं करता है। मन को गुरबत में लाओ, गुरसिक बनो। अंत सांसों तक हमें चाव चढ़ा रहे कि माता जी आप क्या बताने वाली हैं हमें। इस भक्ति को हम कैसे अंत सांसों तक मजबूती दें, मजबूत रखें। हम एकांत में है या मेले में है, रहना तो हमें ईश्वर के साथ ही है, रहना तो हमें परमात्मा के साथ ही है। जो हमारे साथ है वो भी ईश्वर का अंश है, उन्हें भी खुशहाल रखना है, आनंद में रखना है। और सेवा भाव हमेशा हमें रखनी है। जो भी काम हम कर रहे हैं सेवा है हमारी, हम सिमरन कर रहे हैं प्रभु का, याद है प्रभु की, हम सत्संग कर रहे हैं तो सत्य हमारे साथ है। और सत्य पर विजय यदि प्राप्त हो गई, ईश्वर पे विजय प्राप्त हो गई, तो भगवान भी भक्त के पीछे होते हैं, संसार जानता है। क्योंकि भगवान भी वो सेवा नहीं कर सकते, भगवान भी वो काम नहीं कर सकते, सिमरन भगवान भी अपनी स्वयं भक्ति नहीं कर सकते। देवता तो तरसते ही हैं प्रभु की भक्ति के लिए, कथाओं के लिए, पर प्रभु भी स्वयं तरसते हैं। तो एक सिर्फ और सिर्फ भक्त ही ऐसा है जो भक्ति कर सकता है, आनंद उठा सकता है। प्रभु भी पीछे पीछे है भक्त के। धन्यवाद।